सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस ऑफ फ्लैश। यानी कि फ्लैश के अंदर जो हमारा सबसे पहला मेन्यू होता है वो होता है फाइल मेन्यू, जिसके अंदर हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें अपने फाइल पे काम करना है, कैसे न्यू डॉक्यूमेंट लेना होता है, कैसे अपनी फाइल को सेव करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे रिवर्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ कि हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू इम्पोर्ट। क्लियर है? बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। Adobe Flash Professional CS6, a comprehensive guide. This presentation explores the essential features and functionalities of Adobe Flash Professional CS6. First is starting a new project. जब आप अपने फ्लैश में कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फाइल पे आना होता है और न्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट का सेटअप करते हो, यानी कि साइज, उसका साइज सेट करना, उसकी ओरिएंटेशन सेट करना और काफ़ी सारे कि आपको किस फॉर्मेट में अपने फाइल पे काम करना है। तो न्यू है क्रिएट अ ब्लैंक फ्लैश डॉक्यूमेंट, चूज फ्रॉम टेम्पलेट्स लाइक एक्शनस्क्रिप्ट 3.0 और HTML5 कैनवस। या तो आप अपने ब्लैंक फ्लैश डॉक्यूमेंट पे काम करो जो कि बिल्कुल ब्लैंक पे जाएगा, या फिर यहाँ पर आप अलग अलग टेम्पलेट्स भी चूज कर सकते हो लाइक एक्शनस्क्रिप्ट 3.0, HTML5 कैनवस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी फुल फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओपन, एक्सेस एन एग्जिस्टिंग फ्लैश प्रोजेक्ट और फाइल, ब्राउज थ्रू योर फोल्डर्स एंड सिलेक्ट अ फ्लैश फाइल। ठीक है, अब ओपन से क्या होता है कि जो भी आपने पुरानी फाइल को सेव की हुई है, आपने कोई भी एनिमेशन, कोई भी गेम अगर आपने बनाया है तो आप उसको सेव करते हो किसी प्रेजेंटेशन को, तो अगर आपने अगेन उसको ओपन करना है, उस पर अपना काम रिकंटिन्यू करना है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो। बस आपको फाइल पे आना है, ओपन पे क्लिक करना है और वहाँ से अपनी फाइल, अपनी रिसेंट फाइल है जो भी सेव फाइल होगी डॉक्यूमेंट की, उसको आप ओपन कर सकते हो। जब अपनी फ्लैश फाइल को आप सेव करते हैं तो वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है? वो होती है .fla। ठीक है, .fla, इसमें आपकी फाइल हमेशा सेव होती है फ्लैश की। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक्सटेंशन होता है, जैसे कि वर्ड का होता है डॉक्यूमेंट DOCX, एक्सेल का होता है AXLX। ठीक है, इस तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर का हमारा एक्सटेंशन गिवन होता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग फाइल्स एंड एसेट्स। ब्राउज इन ब्रिज opens Adobe Bridge, a media management tool for organizing and viewing files, images and videos. Use it to browse, preview and manage your flash files and assets efficiently. Browse in Bridge means क्या है? इसकी हेल्प से जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ब्रिज में चला जाता है, यानी कि ब्रिज वाली फाइल्स को, यानी कि आप नेट कनेक्शन है ना तो ही आप इस ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। वहाँ से अपनी इमेजेस, अपनी वीडियोस को आप डायरेक्ट फ्लैश में इंसर्ट कर सकते हैं। Okay, next is import. Add files like images, sounds, videos or other assets to your Flash project. You can import various files type, enhancing your animations with multimedia elements. Import means क्या होता है? इससे आप अपने फ्लैश के मतलब अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो और अगर बाहर की किसी भी चीज़ को आपने यहाँ पर इम्पोर्ट करना है लाइक इमेजेस, साउंड्स, वीडियो और अदर एसेट्स, तो आप इनको डायरेक्ट अपने फ्लैश डॉक्यूमेंट में इम्पोर्ट कर सकते हो और उसको अपने एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज saving and exporting your work. First is save the current document with its existing name and location. It saves changes to the file you are working on. फर्स्ट इज सेव, इसमें क्या होता है कि आप जिस फाइल पे अपना काम कर रहे हैं उस फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+S। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जब भी अपनी फाइल को सेव करते हैं तो शॉर्टकट हमेशा सेम रहती है Ctrl+S। अगर आपको अपनी फाइल को सेव एज करना है तो आप यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+S। ठीक है, सेव द करेंट डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम और इन अ डिफरेंट लोकेशन, यूजफुल फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट्स और सेविंग अंडर डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये क्या होता है? अगर आपने कोई अपनी फाइल को सेव किया हुआ है और उसको दोबारा सेव करना चाहते हो किसी अदर फॉर्मेट में या किसी अदर नेम में या फिर किसी अदर लोकेशन पे, तो आप यूज़ करते हैं सेव एज ऑप्शन का। ठीक है, ताकि जो भी पुरानी फाइल है वो तो सेव रही रहे, लेकिन सेव एज करने से उसकी जस्ट डुप्लीकेट आ जाएगी डिफरेंट नेम डिफरेंट लोकेशन पे। क्लियर है?
Save as template creates a template file that you can reuse later for new projects, preserving the layout and structure. सेव एज टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जो अपनी फाइल है आप उसको टेम्पलेट में सेव कर सकते हो बेसिकली. एक्सपोर्ट लेट्स यू कन्वर्ट योर फ्लैश डॉक्यूमेंट टू अ डिफरेंट फॉर्मेट सच एज वीडियो, MOV, AVI और स्टैटिक इमेज लाइक PNG एंड JPG. एक्सपोर्ट से क्या होगा कि जो आपकी फ्लैश डॉक्यूमेंट है आप उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट को आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो लाइक PNG एंड JPG. ओके, नेक्स्ट इज जनरेटिंग द फाइनल आउटपुट. Publish generate the final output based on the published setting. This could create an SWF file, HTML5 output और other formats. ये क्या करता है कि आपके जो भी फाइनल आउटपुट होगा उसको पब्लिश करने में हेल्प करता है. ये कैसे पब्लिश होती है, या तो SWF फॉर्मेट में या फिर HTML फॉर्मेट में. SWF होता है शॉक वेव फ्लैश एंड HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस. ओके, Air settings configures the setting for publishing Adobe Air applications. Air is used for creating desktop applications with file. Okay, next is ActionScript settings. Opens the ActionScript setting panel where you can configure the ActionScript version to be used in your Flash project. जब आप Flash project पे काम करते हो तो आपको कई सारे वर्जन प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि ActionScript 2.0, ActionScript 3.0. तो जिस पे आपको काम करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, स्विच कर सकते हो आप किसी भी ActionScript पे. नेक्स्ट इज वर्किंग विद फाइल्स. जब आप फाइल में काम कर रहे हो तो आपको इन ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है. लाइक अगर आपको अपने फाइल में काम कर लिया आपने तो आप उसको क्लोज करेंगे. क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट इफ देयर आर अनसेव्ड चेंजेस यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव देम. अगर आपको कोई फाइल क्लोज करनी है और क्लोज करने से पहले उस फाइल को सेव करना चाहते हो और अनसेव करना चाहते हो तो ये आपको उस ऑप्शन को भी प्रोवाइड करता है कि किसी फाइल को अपने क्लोज किया तो पूछता है कि सेव करना है या नहीं. नेक्स्ट इज क्लोज ऑल. क्लोजेज ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स इन फ्लैश. इट ऑल्सो prompts you to save any unsaved changes. Next is revert. Reverts the current document to its last saved version, discarding any unsaved changes. Close all से क्या होगा, जितनी फाइल है वो सारी क्लोज हो जाएंगी. एंड रिवर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लास्ट चीज़ें करी हैं आफ्टर सेव, तो अंडू से क्या होता है एक एक करके अंडू होता है, बट रिवर्ट से एक बार में अंडू हो जाएगा. जो भी आपका लास्ट सेव्ड वर्जन था वो वहीं पर आके स्टॉप हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रिंटिंग. फर्स्ट इज फाइल इन्फो. File info display the metadata associated with the current document, including the author, creation date, copyright और custom metadata fields. File info में क्या होता है कि जो भी आपकी फाइल है फ्लैश की, आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो. ये आपको इन्फॉर्मेशन शो भी करता है ताकि आप किसी भी अदर पर्सन को जो अपनी फ्लैश की फाइल को शेयर करते हैं तो वो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर होगा. नेक्स्ट इज पेज सेटअप. एडजस्ट द पेज और डॉक्यूमेंट लेआउट फॉर प्रिंटिंग बिफोर प्रिंटिंग, इंक्लूडिंग ऑप्शंस फॉर पेपर साइज, ओरिएंटेशन एंड मार्जिन एंड अदर सेटिंग्स. तो पेज सेटअप क्या होता है कि प्रिंटिंग से पहले आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हो कि कैसे आपने उसको प्रिंट करना है. सेंड द करेंट डॉक्यूमेंट टू अ प्रिंटर फॉर फिजिकल प्रिंटिंग, यूजफुल इफ यू वांट टू प्रिंट अ लेआउट और डिजाइन क्रिएटेड इन फ्लैश. जो भी आपने फ्लैश के अंदर डिजाइन क्रिएट किया है उसको आप इजीली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं. बट जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं, क्या साइज रखना है, क्या मार्जिन रखना है, कितनी कॉपीज चाहिए, ओरिएंटेशन क्या रखनी है. तो वो सारी चीज़ें भी प्रिंट से करते हैं. फिर नेक्स्ट इज एडिशनल फीचर्स. सेंड, एग्जिट और क्लोज ऑल. तो सेंड है पहले तो अलाउ यू टू सेंड द करेंट फाइल विया ईमेल यूजिंग द डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट. अब इससे क्या होता है कि जो आपकी फाइल है आप उसको थ्रू ईमेल किसी को भी सेंड कर सकते हो. क्लोजेस फ्लैश CS6 and exit the application if there are any unsaved changes you will be prompted to save them. Exit कर सकते हो. अभी पीछे हमने क्लोज पढ़ा. क्लोज से क्या होता है, सिर्फ आपकी फाइल क्लोज होगी. एग्जिट से क्या होगा, आप फ्लैश से बाहर आ जाओगे, यानी कि पूरी फ्लैश ही आपकी क्लोज हो जाएगी, वो एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगी. क्लोज होने से पहले आपसे पूछता है कि आपको अपनी फाइल को सेव करना है या नहीं करना है. सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स इन फ्लैश, यानी कि जितने भी आपने फ्लैश में डॉक्यूमेंट्स ओपन किया उन सभी को ये सेव कर देता है. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होंगी. फ्लैश के बेसिक ऑप्शंस थे जो आपको पता होने चाहिए. इसी तरीके से मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें फ्लैश के मैं ऊपर के मेन्यूज़ के बारे में शेयर करूँगी. सो थैंक यू सो मच.